आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने सिर्फ पद नहीं संभाला बल्कि उस पद को इज्जत, इल्म और गरिमा दी। आज का वीडियो है भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, लेकिन वो सिर्फ एक राजनीतिक शख्सियत नहीं थे बल्कि एक अजीम गुरु, फिलोसोफर, थिंकर और शिक्षा के बहुत बड़े सपोर्टर थे। उनका नाम भारत के उन लोगों में गिना जाता है जिन्होंने देश के इंटेलेक्चुअल और मॉरल बुनियाद को मजबूत बनाया। डॉक्टर राधाकृष्णन की पैदाइश 5 सितंबर 1888 को तिरुत्तनी मद्रास प्रेसिडेंसी यानी आज के तमिलनाडु में हुई थी और उनकी वफात 17 अप्रैल 1975 को हुई। लेकिन दोस्तों, उनका ख्याल, उनका ज्ञान आज भी जिंदा है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो नए देश को सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की नहीं बल्कि मॉरल और एकेडमिक लीडरशिप की भी ज़रूरत थी। इसी बैकग्राउंड में 13 मई 1952 को डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति बनने के साथ साथ वो राज्यसभा के चेयरमैन भी थे। और दोस्तों, उन्होंने राज्यसभा को सिर्फ बहस की जगह नहीं बल्कि डिसिप्लिन, डेकोरम और इंटेलेक्चुअल डिबेट का मरकज बना दिया। उनका मानना था कि पार्लियामेंट सिर्फ पॉलिटिक्स का फोरम नहीं बल्कि सोच और संवाद का मंच भी होना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्ण 1952 से 1962 तक लगातार 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति रहे और यह अपने आप में एक हिस्टोरिक बात है। आज बात करते हैं उनके असली पैशन यानी शिक्षा की। डॉक्टर राधाकृष्ण असल में एक टीचर दिल से थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा स्टूडेंट्स को पढ़ाने और ज्ञान फैलाने में लगा दिया। फिलॉसफी में उनकी मास्टरी थी। इंडियन फिलॉसफी हो या वेस्टर्न थॉट, दोनों पर उनकी गहरी पकड़ थी। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पॉल्डिंग प्रोफेसर भी रहे। उनकी कुछ मशहूर किताबें हैं जैसे इंडियन फिलॉसफी, ईस्टर्न रिलीजियंस एंड वेस्टर्न थॉट, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। इन किताबों के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि भारतीय दर्शन किसी से कम नहीं। डॉक्टर राधाकृष्ण इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की आवाज़ बने। वो सोवियत यूनियन, यूएसएसआर में भारत के पहले एम्बेसडर रहे। वेस्टर्न कंट्रीज में भारत की कल्चर और फिलॉसफी का जोरदार रिप्रेजेंटेशन किया। 1954 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड। यह अवार्ड उन्हें शिक्षा, दर्शन और राष्ट्र सेवा के लिए मिला। और 5 सितंबर का दिन उनके लिए एक खास दिन है। जब उनके स्टूडेंट्स ने उनका बर्थडे मनाने का सोचा तो उन्होंने कहा, अगर मेरा जन्मदिन टीचर्स के नाम हो जाए तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। बस यहीं से शुरू हुआ टीचर्स डे। 1962 में राधाकृष्ण भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। ये दिखाता है कि उनकी इंटेग्रिटी, विजडम और कैरेक्टर पर देश को कितना भरोसा था। डॉक्टर राधाकृष्ण की जिंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, इंसान बनने के लिए होती है, कि गुरु का दर्जा सबसे ऊपर होता है और कि पावर से ज़्यादा प्रिंसिपल और वैल्यूज माने रखती हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद को एक पोस्ट नहीं बल्कि गरिमा, सोच और ज्ञान से जोड़ दिया और इसी वजह से आज भी उनका नाम इज्जत और फख्र के साथ लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।